Hello guys, welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss the potential energy of the dipole and some numericals based upon torque on the dipole and potential energy of the dipole. Let's start with the topic, that is potential energy of dipole in a uniform electric field. देखो आपने पहले पढ़ा होगा पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। जब भी हम पोजीशन की बात करते हैं या फिर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। दो टाइप की एनर्जीज होती हैं, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में होती है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास पोजीशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में होती है। तो आपके पास टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है डायपोल की। वो भी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है उसमें हमारे पास डायपोल की क्या पोजीशन है, पोजीशन के बेसिस पर हम उसकी एनर्जी निकालेंगे डायपोल की, और उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब आपको ये पता है कि जो जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, वर्क डन के इक्वल। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, वर्क डन, और अगर वर्क डन मिल जाएगा उससे आप इजीली एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमने जो टॉपिक किया था टॉर्क के लिए, एक डेरिवेशन की थी, उसमें हमने क्या देखा था, ऐसे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ऐसे डायपोल रखी थी, चार्ज Q1 Q2, और इसकी ये डायपोल लेंथ हमारे पास 2a थी और ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायपोल थीटा एंगल बना रही थी। तो अब यहाँ पर हमने कौन सा फैक्टर कंसीडर किया था कि हमारे पास जो ये डायपोल है ये क्या होती है, ये रोटेट होती है। टॉर्क की हमने बात करी थी, टॉर्क क्या कर रहा था, इसको रोटेट कर रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे हमने क्या करना है, रोटेशनल फैक्टर्स को कंसीडर करना है। ये जो वर्क डन है ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग है कि अगर आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तब वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर आपके पास रोटेशन होती है तो रोटेशन के केस में आपने ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें क्या होता है, जो फोर्स है दैट गेट रिप्लेस्ड बाय टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट गेट रिप्लेस्ड बाय एंगल थीटा। क्योंकि इसमें क्या हो रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसमें स्मॉल वर्क डन की बात करती हूँ कि स्मॉल वर्क डन आपके पास कितना हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल्स टू टाउ इंटू डी थीटा। स्मॉल एंगल डी थीटा से हो रहा है। टाउ की वैल्यू हमने लास्ट टॉपिक में फाइंड आउट की थी, दैट इज PE साइन थीटा। तो यहां से आपके पास dw क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी, दैट विल बी फ्रॉम θ1 टू θ2। θ1 आपका इनिशियल एंगल है कि आपके पास जो ये डायपोल है वो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रही है, और θ2 इज द फाइनल एंगल, मीन्स आफ्टर रोटेशन हाउ मच एंगल दिस डायपोल मेक्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द फाइनल एंगल θ2। तो अब आप इजिली इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो। P and E both are independent of theta, they can be taken outside from the integration. So from here we have to do the integration of sin theta only. आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रीज की इंटीग्रेशंस क्या होती हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है, अगर हमें इंटीग्रेशन करनी होती है साइन थीटा की, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, माइनस कॉस थीटा होती है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कॉस थीटा की इंटीग्रेशन तो वो होती है साइन थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साइन थीटा की इंटीग्रेशन यूज करनी है, तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस PE इंटू कॉस थीटा, लिमिट्स θ1 टू θ2।
अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये आपके पास क्या आ गया है, वर्क डन आ गया। अब आपको इतना पता है वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है, एंड इन आर केस द एनर्जी इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय U। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है माइनस PE cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ये आपने फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना है। अब डिपेंड करता है कि एंगल्स की थीटा 1 थीटा 2 की क्या वैल्यूज होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपके पास इसमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, चेंज होती रहेगी। कि एंगल थीटा 1 0 है, थीटा 2 90 है, इस बेस पे आपके पास न्यूमेरिकल्स में कंडीशन गिवन होगी कि पहले एंगल क्या था, आफ्टर रोटेशन क्या एंगल में चेंज आया है, उसके अकॉर्डिंगली आप पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हो। So I hope this is clear to you that how to find out the potential energy of the dipole in a uniform electric field। सिर्फ ध्यान क्या रखना है, potential energy is related to the position or it is related to the configuration of the object। In our case we are considering the dipole, that means हमें dipole की चेक करनी थी एनर्जी with respect to position in the particular electric field, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पोजीशन है उसके बेसिस पे हमने एनर्जी को फाइंड आउट किया है। लास्ट टाइम मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिस पे, इलेक्ट्रिक डायपोल के बेसिस पे एंड डायपोल मूवमेंट के बेसिस पे। अब हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स बच जाते हैं, वन इज द टॉर्क ऑन द डायपोल एंड अनदर वन इज दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने अभी पढ़ा है। तो उससे रिलेटेड अब हम न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री with respect to uniform electric field of 10⁴ Newton per coulomb experiences a torque of 9 into 10⁻⁻26 Newton meter। Calculate the dipole moment of the dipole। हमें देखो क्या क्या चीजें गिवन है, एंगल थीटा इज 30 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 10⁴ न्यूटन पर कुलम, torque is 9 into 10⁻⁻26 Newton meter and you have to calculate the dipole moment। तो डायरेक्ट हमने इसमें फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज टाउ इज PE साइन थीटा। तो यहां से आपके पास टाउ P क्या आ जाएगा, P विल बी टाउ अपॉन E साइन थीटा। सभी वैल्यूज आपको नोन है, टाउ गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, एंगल गिवन है। सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट। याद रखना है आपके पास जो साइन 30 है इट्स वैल्यू इज 1/2। कुछ वैल्यू साइन की आपको याद होनी चाहिए, जैसे साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 डिग्री इज √3/2, साइन 90 डिग्री इज 1, साइन 180 डिग्री इज 0, सिमिलरली साइन 0 डिग्री इज ऑल्सो 0। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यूज लर्न होंगी ओनली देन यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ द टॉर्क एंड द पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। अब देखो सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। हमें लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपको 2a की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, इट विल बिकम 10/100, दैट इज 1/10 मीटर। हैविंग चार्जेस ±6 इंटू 10⁻³ कूलम, दैट मीन्स आपको Q गिवन है ±6 इंटू 10⁻³ कूलम। Placed at 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा भी गिवन है आपको 30 डिग्री। Experiences a torque of magnitude 6√3 न्यूटन मीटर, दैट मीन्स टॉर्क गिवन है 6√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट पार्ट आपसे उसने क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, टाउ इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी टाउ अपॉन P साइन थीटा। देखो डायरेक्ट आपको यहाँ पर डायपोल मूवमेंट की वैल्यू नहीं गिवन है, बट आपको फॉर्मूला पता है वो क्या होता है, Q × 2a साइन थीटा।
चार्ज गिवन है 2a की वैल्यू आपको 1/10 मीटर गिवन है, साइन 30 डिग्री अभी बताया था 1/2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हियर। इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी और सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आती है 2√3 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं यहाँ पर मेनली कि ये जो लेंथ गिवन है इसको वो सिंपल एल लेकर ही चलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी डायपोल की लेंथ गिवन होगी दैट मीन्स आपको वैल्यू गिवन है 2a की। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकेंड उन्होंने क्या बोला है कि अब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। सेकेंड पार्ट इज हमें यू फाइंड आउट करना है। तो देखो यू का फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, दैट इज -PE cos θ2 माइनस cos θ1, ये थी वैल्यू। अब यहां पर हमें क्या देखना है कि θ2 क्या होगा, θ1 क्या होगा। अब एक चीज ध्यान से देखना कि ये आपके पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनिशियली क्या होता है कि जो आपके पास डायपोल होती है ना, दैट इज प्लेस्ड लाइक दिस, Q1 एंड Q2, ये डायपोल होती है एक्चुअली में। मीन्स इनिशियली द एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। फिर जब हम इसके ऊपर टॉर्क लगती है, आफ्टर रोटेशन वो कुछ ना कुछ एंगल अचीव करती है, दैट मीन्स हेयर θ1 इज 90 डिग्री एंड θ2 इज 30 डिग्री, कि आफ्टर रोटेशन वो क्या बन जाते हैं, एंगल दोनों के बीच में 30 डिग्री बन जाता है। तो अब इसको पुट करते हैं, u इज -PE cos 30 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। अब देखो इसको कैसे आप लर्न करोगे वैल्यूज को। हमारे आपको मैंने अभी साइन की ये वैल्यूज बताई थी, कॉस की इसकी ऑपोजिट होती है। ऑपोजिट का मतलब जो यहाँ पर साइन 0 है, ये वैल्यू आपके पास कॉस 90 डिग्री की हो जाएगी। साइन 30 है, ये कॉस 60 बन जाएगा। साइन 45 सेम कॉस 45 ही रहता है आपके पास। साइन 60 इट बिकम कॉस 30 डिग्री, साइन 90 बिकम्स कॉस 0 डिग्री। ठीक है, इनका रिवर्स करके वैल्यूज लिखी है। और एक वैल्यू याद रखनी है कि जो कोस 180 डिग्री होता है दैट इज -1। और वैल्यूज यही है, साइन वाली वैल्यूज को लर्न कर लो, रिवर्स दिस वैल्यूज, यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ कॉस एंगल्स एंड कॉस 180 डिग्री इज -1। तो हमारे पास क्या पूछा है, cos 30 डिग्री गिवन है और cos 90 गिवन है। सो cos 90 इज 0 एंड cos 30 डिग्री इज √3/2। तो अब यहां पर आप इजिली पुट कर सकते हो वैल्यूज को, -PE cos 30 इज √3/2 और वो 0 है। यहां पर आप इसको सॉल्व करो, पुट कर दो सारी वैल्यूज P की E की, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यूनिट्स क्या होंगी, इट इज द एनर्जी। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सो द आंसर यू विल गेट इन द यूनिट्स ऑफ जूल। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा है, दोनों चीजें उन्होंने पूछ ली, टॉर्क से रिलेटेड भी न्यूमेरिकल पूछ लिया और हमसे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड भी पूछ लिया। सिर्फ यही चीज ध्यान रखनी है कि इनिशियली अगर आपके पास क्वेश्चन में कोई एंगल नहीं गिवन है, आपको θ1 नहीं गिवन है, तो आपने हमेशा इनिशियल एंगल 90 डिग्री लेना है और जो भी एंगल क्वेश्चन में गिवन होगा उसको आप फाइनल एंगल लोगे, दैट इज θ2। Now next question is, an electric dipole consists of two opposite charges of magnitude q is 1 into 10⁻⁻6 coulomb separated by 2 centimeter. The dipole is placed in an external field of 1 into 10⁵ Newton per coulomb. What maximum torque does the field exert on the dipole? यहाँ पर एक important चीज उन्होंने पूछी है, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, सेकेंडली वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच वर्क मस्ट एन एक्सटर्नल एजेंट डू टू टर्न द डायपोल एंड टू एंड। एक आपके पास इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये दी है कि एंड टू एंड उसने टर्न करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम पोजिशन ऑफ अलाइनमेंट दैट इज θ इज 0। ठीक है, उसने क्या दिए, स्टार्टिंग पॉइंट दिया है कि स्टार्टिंग में एंगल क्या है, 0 है। दैट मीन्स आपको θ1 क्या गिवन है, 0 डिग्री गिवन है, राइट।
अब आपसे सबसे पहले देखो क्या क्या चीजें गिवन है वो लिखते हैं। चार्ज इज 1 into 10⁻⁻⁶ कूलम, separated by a distance means 2a is 2 centimeter, that is 2/100 meter. Electric field is 1 into 10⁵ Newton per coulomb. You have to calculate the maximum torque. अब आपके पास फॉर्मूला था टाउ इज पी ई साइन थीटा। यहां पर आपको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और ये 1 वैल्यू किस पर होती है, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। दैट मीन्स अब आपको क्या लेकर चलना है, इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क यू हैव टू टेक एंगल थीटा एज 90 डिग्री। देन टाउ मैक्सिमम विल बिकम PE sin 90, that is equals to PE। यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट थी कि उन्होंने मैक्सिमम टॉर्क पूछी थी। मैक्सिमम टॉर्क कब होगी, जब एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा। अब आप डायरेक्टली वैल्यूज ही पुट करनी है। P की वैल्यू Q इंटू 2A और इलेक्ट्रिक फील्ड की 1 इंटू 10⁵ आपको गिवन है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास क्या है, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, क्लियर हो गया है कि इसमें क्या है, मैक्सिमम टॉर्क पूछी है। मैक्सिमम टॉर्क कब होती है, व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट में उसने क्या पूछा है, अब वर्क डन पूछा है। वर्क डन से कंफ्यूज मत हो जाना कि वर्क डन का तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। वर्क डन का मतलब वो एनर्जी ही पूछ रहे हैं, बिकॉज एनर्जी एंड वर्क डन बोथ आर सेम क्वांटिटीज। दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्क डन। तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला हमने यूज करना है। अब देखो उसके लिए उसने क्या चीज पूछी है कि जो एक्सटर्नल एजेंट है वो डायपोल को टर्न कैसे करना चाहता है, एंड टू एंड टर्न करना चाहता है। एंड टू एंड का मतलब, अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले इनिशियली एंगल क्या था, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब कि आपके पास समझ लो ये आपके पास डायपोल की डायरेक्शन है। 0 तो तभी होगा ना व्हेन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एंगल क्या है, 0 डिग्री। एंड टू एंड का मतलब क्या है, इसका ये एंड और इसका ये एंड, इन दोनों को उठा के घुमा दो। जैसे आपके पास ये एक पेन है, इस पेन को मैं क्या करूंगी, एंड टू एंड मतलब ऐसे घुमाऊंगी। ऐसे घुमाने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एंगल है दैट विल बी 180 डिग्री। ठीक है, एंड टू एंड का मतलब क्या होता है, जो फाइनल एंगल अचीव होगा दैट विल बी 180 डिग्री। और θ1 आपको 0 डिग्री गिवन है, यहां पर आप इजिली पुट कर दोगे। cos 180 डिग्री हमारे पास -1 होता है, एंड cos 0 डिग्री हमारे पास +1 होता है। तो यहां से आपके पास वर्क डन की वैल्यूज आ जाएंगी 4 इंटू 10⁻³ जूल। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। डायपोल मोमेंट की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, 1 इंटू 10⁵ गिवन है, इनकी वैल्यूज पता चल गई। ठीक है, यहां पर देखो अंदर क्या आएगा, -1 -2 हो जाएगा। दिस माइनस कंबाइन विद दिस माइनस एंड इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि जो वर्क डन होता है, ये चीज ध्यान रखना, पॉजिटिव ही आना चाहिए, बिकॉज वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क डन आपके पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसमें सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट थी कि मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकालेंगे, और अगर आपको गिवन है एंड टू एंड टर्न करनी है डायपोल, इन दैट केस द फाइनल एंगल इज 180 डिग्री। Now next question is, an electric dipole consists of charges ±2e and separated by 0.78 nanometer. It is in an electric field of strength 3.4 into 10⁶ Newton meter. Calculate the magnitude of the torque on the dipole when the dipole moment is parallel, perpendicular and anti-parallel to the electric field. देखो हमें क्या क्या चीजें इन्होंने गिवन है, हमें चार्ज गिवन है Q इज ±2e, सेपरेशन डिस्टेंस दैट इज 2a इज 0.78 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3.4 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम। हमें टॉर्क फाइंड आउट करनी है।
टॉर्क के लिए भी उन्होंने क्या कंडीशन दी है, सबसे फर्स्ट कंडीशन वो क्या बोल रहे हैं कि जो एंगल है, एंगल बिटवीन डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितना होगा। तो फर्स्ट वो कह रहे हैं व्हेन बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, जब भी पैरेलल का केस आता है दैट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या है, टाउ इज पी ई साइन थीटा, दैट इज साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सो फ्रॉम हेयर टॉर्क विल ऑल्सो बी 0। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेंड केस वो क्या बोल रहे हैं, व्हेन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो टॉर्क विल बी पी ई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो इट विल बी पी ई। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू 2A इंटू ई। ठीक है, चार्ज आपको गिवन है 2E, 2A का डिस्टेंस 0.78 इंटू 10⁻⁹ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3.4 इंटू 10⁻⁶। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर E गिवन है, दिस E। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मीन्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और आपको वैल्यू पता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन है इट हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.78 इंटू 10⁻⁹ इंटू 3.4 इंटू 10⁻⁶। ये कैलकुलेशन करो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। थर्ड पार्ट अब उन्होंने क्या बोले, व्हेन बोथ आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एंटी पैरेलल का मतलब होता है एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। सो टॉर्क विल बी पी ई साइन 180 डिग्री। साइन 180 डिग्री अभी बोला था 0 होता है, सो टॉर्क हेयर विल ऑल्सो बी 0। तो इसमें ये सिर्फ 3 वर्ड्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है और एंटी पैरेलल का मीनिंग क्या होता है। इन तीनों वर्ड्स से आपको एंगल्स पता चलेंगे और एंगल्स की हेल्प से आप इजीली टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, two charges of ±4 microcoulomb are placed at the points A 104 and B 2 -15 located in an electric field. E vector is 0.20 I cap volt per centimeter. Calculate the torque acting on the dipole. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने वेक्टर नोटेशंस को यूज करना है। देखो कैसे करेंगे, आपके पास सबसे पहले हमें क्या गिवन है, चार्जेस Q इज ±4 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम का मतलब ±4 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलम। ये हमें क्या गिवन है, चार्ज की वैल्यू गिवन है। 2 पॉइंट्स गिवन है, मतलब जो हमने ऐसे डायपोल बनाई है, दिस इज चार्ज Q1, लेट दिस बी Q2। ये पॉइंट ए पर है और ये पॉइंट बी पर है। पॉइंट ए की हमारे पास है 104 और पॉइंट बी है 2 -15। तो ये हमारे पास क्या है, कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है, बिकॉज आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या गिवन है, 0.20 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। ध्यान रखना सेंटीमीटर गिवन है तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 0.20 आई कैप वोल्ट, नीचे सेंटीमीटर है हमारे पास, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कैसे करोगे, डिवाइडेड बाय 100। तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में, 0.20 आई कैप इंटू 100, सो इट विल बी 20 आई कैप वोल्ट पर मीटर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब ये देखो आई कैप में गिवन है, डायरेक्शन में गिवन है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको मैंने ये फर्स्ट पार्ट में भी बोला था, जो एक्स एक्सिस होती है उसके लिए हम आई कैप यूज करते हैं, फॉर वाई एक्सिस वी मेक यूज ऑफ जे कैप एंड फॉर जेड एक्सिस वी यूज के कैप। तो अगर हमें अब सेपरेशन डिस्टेंस निकालना है, सेपरेशन डिस्टेंस कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दैट मीन्स 2a क्या हो जाएगा, आपके पास x x में से माइनस करेंगे, y y में से। देखो यहाँ पर x की प्लेस पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 -1 आई कैप कोमा -1 -0 जे कैप कोमा 5 -4 के कैप।
तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये हमारे पास क्या आ गया, सेपरेशन डिस्टेंस आ गया। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, टॉर्क फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला इज पी ई साइन थीटा। अब जब भी वेक्टर नोटेशन की बात होती है, जब भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपके पास दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। सिमिलरली इफ वी हैव ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको लिखते हैं ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ये वेक्टर के रिजल्ट्स हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो हम इस इक्वेशन को रिजॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस इज पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इजिली लिख सकते हो। यहाँ पर P और E क्या है, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स, बट साइन थीटा लगा हुआ है, दैट मीन्स ये जो सेकेंड रूल आपको लिखा है, इसकी राइट हैंड साइड गिवन है, तो आप इजिली इसको लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यहाँ पर क्रॉस आएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो P इज Q इंटू 2A क्रॉस E वेक्टर। देखो चार्ज तो सिंपल क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है, तो चार्ज को तो हम बाहर रख लेते हैं। चार्ज आपको गिवन है प्लस माइनस प्लस ही लेंगे, दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻⁶। और 2A की वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस 20 आई कैप। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले देखो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, 2A क्रॉस E वेक्टर निकाल रहे हैं। अब देखो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं आई कैप जे कैप एंड के कैप, लिख लिया। सेकेंड लाइन में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट यहाँ पर 2A गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। देखो क्या है, आई कैप के साथ इसका क्या है 1, तो आई कैप के नीचे 1 लिखा है। जे कैप के साथ वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर -1 लिख दो। के कैप के साथ 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में क्या लिखो, ई वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स। ये क्या है, सिर्फ 20 आई कैप है, मतलब आई कैप के नीचे 20 लिख दो, जे और के के नीचे आपने क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो आई कैप अभी ब्रैकेट में बताऊंगी क्या आएगा, बीच में आता है नेगेटिव का साइन, जे कैप देन प्लस के कैप, ऐसे लिखते हैं सबसे पहले। अब देखो जब भी आपने आई कैप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके अंदर क्या करना होता है, आपने फर्स्ट रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। ठीक है, देखो आई कैप क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें क्या करो, फर्स्ट रो को छोड़ दो। ऐसे क्या होती है, हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं, और जो वर्टिकल होता है इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। तो हमने क्या करा है, आपने फर्स्ट रो को स्किप कर दो, फर्स्ट कॉलम को स्किप कर दो। यू आर लेफ्ट विद दीज 4 एलिमेंट्स। अब इनका क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट भी कैसे करोगे, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे हमेशा, देन माइनस दिस क्रॉस प्रोडक्ट। देखो ये क्या होगा, 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 - 0। अब आ जाओ जे कैप के लिए। देखो जब फर्स्ट आई कैप के लिए किया था, तो हमने क्या किया था, फर्स्ट रो को एंड फर्स्ट कॉलम को स्किप किया था। अब जे कैप निकालना है, तो इसके लिए क्या करो, ये एलिमेंट जिस भी रो एंड कॉलम में प्रेजेंट है उसको आपको स्किप करना होता है। तो जे देखो किस में है, ये सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो में प्रेजेंट है, इसको स्किप कर दो। तो अब आपके पास क्या होगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे और 20 को इस 1 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0 - 20। ठीक है जी। अब सेकेंडली अब बचा के कैप। के कैप कहाँ प्रेजेंट है, ये फर्स्ट रो में एंड थर्ड कॉलम में, इसको स्किप कर दो, आपके पास ये 4 बचेंगे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, 0 × 1 दैट इज 0 एंड माइनस, यहाँ पर देखो 20 × -1 है, तो -20 माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, +20 बन जाएंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 20 जे कैप प्लस 20 के कैप। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमेशा पहले आई कैप के लिए सॉल्व करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करो, रिमेनिंग 2 का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, फिर बीच में माइनस साइन आता है, सिमिलरली फॉर जे कैप एंड देन फॉर के कैप। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं कि टॉक आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 20 जे कैप प्लस 20 के कैप, ये आ गया। 20 कॉमन ले लो, इट विल बी 80 इंटू 10⁻⁵ इंटू जे कैप प्लस के कैप। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 80 इंटू 10⁻⁻6, इट विल बी अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दोनों के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर 1 1, सो इट विल बी 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू √2। √2 की आपको वैल्यू पता है 1.414 होती है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 80 से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टॉक। तो ये सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था जिसमें हमने किसका यूज किया है, वेक्टर फॉर्मूलाज का यूज किया है। ठीक है, जितने भी डिफरेंट फॉर्म के क्वेश्चन थे इन दोनों टॉपिक से वो मैंने आज डिस्कस कर दिए हैं। एंड विद दिस द सेकेंड पार्ट ऑफ योर फर्स्ट यूनिट इज कंप्लीटेड. So in my next video, I am going to start with the part 3rd of your first unit. First unit के आपके पास 4 parts हैं, 2 we have already completed, 3rd part हम मैं next video में start करूँगी. Thank you guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon.